हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं डॉक्टर अनीता। आज हम एक नया सब्जेक्ट और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये आपके बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। इसमें हम पहले फोर्थ यूनिट डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि हमें फोर्थ यूनिट कवर करा दीजिए। शायद फोर्थ यूनिट उनको डिफिकल्ट लग रही होगी, तो आज हम पहले फोर्थ यूनिट को डिस्कस करेंगे। फोर्थ यूनिट में आपका फर्स्ट पार्ट है सोशलाइजेशन थ्योरी, समाजीकरण का सिद्धांत। तो आज हम इस सिद्धांत को डिस्कस करेंगे। ये जो आपकी थ्योरीज हैं, ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। यदि आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपको जो 4 थ्योरीज हैं इसकी, वो चारों थ्योरीज ही आपको इसमें लिखनी होंगी। और ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ सोशलाइजेशन जेंडर थ्योरी एम्ड एट एजुकेशनल रिफॉर्म। और शिक्षा में सुधार लाने के लिए सामाजिकरण जेंडर सिद्धांत के अनुप्रयोग बताइए। जेंडर सिद्धांत पूछेंगे तो आपको जेंडर ही बताना है। यदि चारों पूछे जाएंगे तो आपको चारों सिद्धांत यानी कि चारों थ्योरीज आपको बतानी होंगी। यदि आता है फोर फेमिनिस्ट अप्रोच टू द एजुकेशन इंटरवेंशन, तो आपको 4 थ्योरीज बतानी है। तो यहाँ पर हम वन बाय वन इन थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। पहले हम थ्योरी डिस्कस करेंगे आपकी सोशलाइजेशन थ्योरी। ये आपकी 4 थ्योरीज हैं। 4 थ्योरीज देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। सोशलाइजेशन थ्योरी, सामाजिकरण का सिद्धांत, जेंडर डिफरेंस, ये है आपका जेंडर अंतर सिद्धांत, स्ट्रक्चरल थ्योरी, संरचनात्मक सिद्धांत, और डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी, विखंडन सिद्धांत। लॉन्ग क्वेश्चन में 4 फैमिलीज पूछना है आपसे, तो आपको चारों ही लिखनी है। यदि एक एक करके पूछता है तो आपको एक एक ही आपको उसको बताना है। तो अब हम पहले ही जो है इसकी सोशलाइजेशन की जो थ्योरी है वो डिस्कस कर लेते हैं कि सोशलाइजेशन की थ्योरी क्या है। सोशलाइजेशन की जो आपकी थ्योरीज है, जैसे कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर सोशल ह्यूमन बीइंग, नॉट ह्यूमन बीइंग, वी आर सोशल ह्यूमन बीइंग। हम सामाजिक प्राणी हैं, हम समाज में रहते हैं और हमें समाज के सम्मति अपने व्यवहार को करना होता है। समाज के जो हमारे समाज के रूल्स रेगुलेशन हैं, फॉर्म्स, नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स को हमें फॉलो अप करना होता है। बहुत बार हम देखते हैं कि यदि हम सामाजिक सम्मत व्यवहार नहीं करते तो गांव में ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है कि समाज के लोग उनका बहिष्कार कर देते हैं। तो मतलब उनका कहने का यहाँ पर है कि यदि हम समाज के, हम जिस समाज में रहते हैं, हर समाज का अपने अपने नॉर्म्स हैं, अपने अपने रूल्स रेगुलेशन हैं, उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो अप करना होता है। अब लेकिन अब हम यहाँ बात कर रहे हैं सामाजिकरण का सिद्धांत, जो सोशलाइजेशन थ्योरी है, वो थ्योरी क्या कहती है। अब हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि जो गर्ल्स है, गर्ल्स को होम साइंस पढ़ाई जानी चाहिए, उन्हें घर के काम सिखाए जाने चाहिए, और यदि बाहर का काम करना है तो बॉयज को भेजना चाहिए बाहर का काम कराने के लिए, लड़कियों को घर में काम करना है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इस डिस्क्रिमिनेशन को ये सोशलाइजेशन थ्योरी है ये नहीं मानती है। इस थ्योरी का मानना है कि हमें बॉयज और गर्ल्स में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना है। और बहुत बार हमने ऐसा भी हम सुनते हैं कि ऐसा माना जाता है कि मैथ्स और साइंस पर बॉयज का कमांड होता है, उनकी हायर एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी होती है, और गर्ल्स की जो है मैथ्स और साइंस पर कमांड नहीं होती है, उनका हायर एकेडमिक परफॉर्मेंस इस पर अच्छा नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि गर्ल्स की लैंग्वेज पर कमांड होती है। लेकिन जो सोशलाइजेशन की थ्योरी है उसका ये मानना है कि हमें बच्चे को इस तरह से सोशलाइज करना है, उसका समाजीकरण इस तरह से करना है कि बॉयज और गर्ल्स में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन न हो। सोशलाइजेशन थ्योरीज बिलीव दैट गर्ल्स टू अचीव हायर एकेडमिक परफॉर्मेंस लेवल लाइक बॉयज, वो भी बॉयज की तरह हायर एकेडमिक अचीवमेंट ले सकती हैं इफ टीचर एंड पेरेंट्स डू नॉट थिंक दैट दे वुड नॉट बी एबल टू परफॉर्म। यदि जो टीचर्स हैं और पेरेंट्स हैं वो दोनों इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट ना करें कि ये आपके लिए तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, आप इसको नहीं पढ़ पाओगे, तो यहाँ पर पेरेंट्स और टीचर का बहुत बहुत बड़ा रोल होता है कि उन्हें अपने बच्चे की किस तरह से ग्रूमिंग करनी है। टीचर एंड पेरेंट्स शुड नॉट पोसेस अ डिस्क्रिमिनेटिव एटीट्यूड टुवर्ड गर्ल्स। गर्ल्स के प्रति जो है किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन पेरेंट्स को और टीचर्स को नहीं करना चाहिए। दे should not make difficult subject something of an unworthy demon.
यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि उनको उनके मन में ऐसा भेदभाव नहीं बैठाना चाहिए, उनके मन में कोई भय नहीं बैठाना चाहिए, भयपूर्ण व्यवहार नहीं बैठाना चाहिए कि जो ये गर्ल्स हैं उनके लिए सब्जेक्ट बहुत टफ है, वो इसको नहीं पढ़ पाएंगी। इट इज नेसेसरी टू रिमूव द ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ गर्ल्स सक्सेस। और जो गर्ल्स की सक्सेस में जो बाधाएं आ रही हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, उनको रिमूव करना हमारी जिम्मेदारी है और उनको हमें रिमूव करना है। और हालांकि इसको रिमूव करने के लिए भी टाइम टू टाइम बहुत सारे कंपनसेटरी जो वर्कशॉप हैं कराई जाती हैं, कंपनसेटरी प्रोग्राम कराए जाते हैं और जिसमें दिखाया जाता है कि जो गर्ल्स हैं उनको भी वो मैथ्स और साइंस लेकर के आगे जा सकती हैं, उन्हें उनके लिए कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, वो भी बॉयज की तरह उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। लेकिन और इसी के साथ साथ ये तो वर्कशॉप वगैरह तो ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं और साथ साथ में जो सोशलाइजेशन थ्योरिस्ट हैं उन्होंने क्या किया है, वो पेडागोजिकल इंटरवेंशन पर भी ध्यान देते हैं, मतलब शैक्षिक उपचारों पर भी ध्यान देते हैं। वो उनका कहना है, उनका मानना है कि जो गर्ल्स हैं यदि हमें उन्हें आगे बढ़ाना है तो पेरेंट्स, टीचर और साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेटर सभी को गर्ल्स के साथ बॉयज के जैसा ही बिहेवियर करना चाहिए, तभी हम इक्वालिटी ला पाएंगे, अदरवाइज हम इक्वालिटी को नहीं ला पाएंगे। हालांकि इस बात को जो एग्जीक्यूशन लाने में भी काफी परेशानी होती है, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो न केवल बॉयज और गर्ल्स के साथ उन्हें इक्वल बिहेव करना होता है, बल्कि उन्हें क्या करना होता है कि उनके अंदर ऐसे अपनी सोसाइटी के जो हमारे रूल्स रेगुलेशन हैं उनके अंदर वो भी डेवलप करने होते हैं। उनको उन जो इस तरह के बिहेवियर हैं उनको भी उन्हें प्लेस देना होता है, उनको शेप देनी होती है। और इसी तरह से जो फेमिनिस्ट टीचर्स हैं वो अपनी क्लासेस में गर्ल्स पर अधिक ध्यान, कभी कभी ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिससे ये होता है कि वो उनका फेवर कर रहे हैं या इंडिविजुअल कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है, परंतु ऐसा करने में टीचर्स और पेरेंट्स की पूरी पूरी हेल्प चाहिए होती है। तभी जो है ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी इस थ्योरी में जो कहा गया है तभी वो सक्सेस हो सकता है। इस तरह से जो हमारी प्रोग्रेस है उसके रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आने के बाद भी जो सोशलाइजेशन की जो थ्योरिस्ट हैं, सिद्धांतकार हैं, वो विश्वास मानते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि इस प्रकार के सुधार से एक अधिक समानतापूर्ण समाज के निर्माण में सहायक होगा और हमें ऐसे ही समाज की आवश्यकता है। और कभी कभी हम देखते हैं कि हम बच्चों को, गर्ल्स को एजुकेशन तो इक्वल एजुकेशन की डिमांड तो करते हैं, लेकिन हम उनके को एजुकेशन को गलत ठहराते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये भी सही नहीं है, हमें गर्ल्स के साथ ये देखना है कि हमें उन्हें कैसे पढ़ाना है, हमें उन्हें कैसे आगे लेके जाना है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि बॉयज कर सकते हैं और गर्ल्स नहीं कर सकती हैं। यही आपका है सोशलाइजेशन की थ्योरी, समाजीकरण के सिद्धांत में यही कहा गया है। इसका यदि कहा जाए कि निचोड़ केवल यही है कि ये कहते हैं कि बॉयज और गर्ल्स में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और गर्ल्स को आगे लाने के लिए टाइम टाइम वर्कशॉप कराए जाने चाहिए, जिससे कि उन्हें अपने आगे क्या प्रोफेशन चुनना है, उनके अंदर कौन सी स्किल हैं, जिन उन स्किल को कैसे बाहर निकालना है, उसके लिए कॉन्फ्रेंस हो, वर्कशॉप उनको कराए जाने चाहिए, उनको गाइडेंस देनी चाहिए, उनके लिए ऐसे मेंटर की व्यवस्था करनी चाहिए और तभी हम अपनी सोसाइटी को आगे लेके जा पाएंगे। तो ये आपका है सोशलाइजेशन थ्योरी। इसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे जो इसमें बताई गई, जेंडर डिफरेंस थ्योरी, स्ट्रक्चरल थ्योरी और डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी। और इसी के साथ ही इस वीडियो को सेशन को हम यहीं खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच। यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप उस सजेशन को भी दे सकते हैं।